Hello and welcome to Priyag Career Institute's English class। यह वीडियो competitive English के लिए है। इस वीडियो में आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 से रूल नंबर परहैप्स 10 तक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए बहुत इधर उधर की बात किए बगैर रूल नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। रूल 2, इफ टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद एंड दे टेक वर्ब इन द प्लूरल नंबर। अर्थात यदि दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स, इफ टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड विद एंड, अगर वे एंड से जुड़े हुए हैं, दे टेक वर्ब इन द प्लूरल नंबर, तो वे जो है वर्ब प्लूरल नंबर में लेते हैं। प्लूरल नंबर का मतलब है कि अगर प्लूरल नंबर है तो अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो उसके साथ एस और एस नहीं आएगा। अगर वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसके साथ आर आएगा। अगर वह प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसके साथ हैव आएगा। अगर वह पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसके साथ वर आएगा। एंड बस यही इन्हीं में वर्ब्स यूज होते हैं। तो अब यहां पर देखिए पहला एग्जांपल, राम एंड मोहन, राम सिंगुलर है, मोहन सिंगुलर है, तो इसके साथ यहाँ कम आया है। कम का मतलब है कि यह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इसके साथ एस और एस नहीं लगा है, क्योंकि एस और एस लगाने पर कोई भी वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के फॉर्मूला को फॉलो करते हुए यहाँ राम एंड मोहन ये दोनों प्लूरल हो गए, तो वर्ब भी हमको प्लूरल चाहिए, इसलिए कम के साथ कोई एस और एस नहीं लगा है, अर्थात यह वर्ब प्लूरल फॉर्म में है। सेकेंड सेंटेंस इज द फादर एंड सन वर्क टुगेदर। द फादर एंड सन वर्क टुगेदर, यहां जो है देखिए फादर और सन, द फादर एंड द सन वर्क टुगेदर यहां होना चाहिए। तो द फादर एंड द सन वर्क टुगेदर, तो सन भी सिंगुलर है एंड फादर भी सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ दोनों एंड से जुड़ करके क्या हो गए, दोनों प्लूरल हो गए, यानी दो व्यक्ति बन गए, इसलिए इनके साथ वर्क जो वर्ब है वह भी प्लूरल होगी। लाइटनिंग एंड थंडर कम टुगेदर, तो लाइटनिंग एक अलग सब्जेक्ट है, थंडर अलग सब्जेक्ट है, दोनों ही सिंगुलर हैं, लेकिन एंड से जुड़ने के बाद ये दोनों प्लूरल हो जाते हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही होगी और यहाँ पर ये कम हो जाएगा। कम का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ये प्लूरल है। कोई भी वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल होती है, अगर उसके साथ एस और एस लगा दी जाती है तो वह सिंगुलर हो जाती है। नंबर 4, श्याम, मोहन एंड अशोक, ये तीन नाम है, तीनों सिंगुलर हैं, लेकिन एंड से जुड़ने के बाद ये प्लूरल हो जाते हैं, इसलिए इनके साथ परफेक्ट टेंस में हैव वर्ब आती है। हैव क्या है, हैव भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है और इसलिए यह प्लूरल होती है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 इज इफ टू सिंगुलर नाउन्स, ज्यादा हो गया। रूल नंबर 3, इफ टू सिंगुलर नाउन्स पॉइंट टू ओनली वन पर्सन और थिंग दे टेक वर्ब इन सिंगुलर नंबर। तो यहां पर देखिए इफ टू सिंगुलर नाउन्स पॉइंट टू ओनली वन पर्सन और थिंग, यहां पर यह देखिए कि ऊपर जो हमने अभी रूल नंबर 2 पढ़ा उसमें था इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड दे टेक प्लूरल, तो अगर टू सिंगुलर नाउन्स हो वो एंड से जुड़े हुए हैं तो वो प्लूरल वर्ब लेते हैं, ये हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा। लेकिन रूल नंबर 3 में हम पढ़ते हैं इफ टू सिंगुलर नाउन्स पॉइंट टू ओनली वन पर्सन और थिंग दे टेक वर्ब इन द सिंगुलर नंबर। अर्थात यदि दो सिंगुलर नाउन्स हैं और वो एक ही व्यक्ति को पॉइंट आउट करते हैं तो फिर वो सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, तब वे प्लूरल वर्ब ही नहीं लेंगे। अर्थात अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो वे दो व्यक्ति होने चाहिए। अगर वो एंड से तो जुड़े हैं लेकिन वे एक ही व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं
वर्ब ही, जैसे हमने वहां राम एंड श्याम तो कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। फादर एंड द सन कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। तो वहां पर प्लूरल वर्ब यूज होगी। लेकिन यहां पर देखिए द ग्रेट पोएट एंड स्कॉलर, तो यहां क्या है? पोएट और स्कॉलर ये दोनों एक ही व्यक्ति है, यानी वही व्यक्ति पोएट है और वही व्यक्ति स्कॉलर है। तो अगर उसकी डेथ हुई है तो यानी मरा तो एक ही व्यक्ति है। तो जब एक ही व्यक्ति मरा है तो उसके लिए हम यहाँ अगर हम डेड यहाँ पर वर्ड यूज करें तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे, आर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पोएट और स्कॉलर एक ही व्यक्ति है। कैसे है एक व्यक्ति? यह प्रश्न आ रहा होगा, तो अभी पहले 4 ये पढ़ लें, उसके बाद में फिर इस विषय पर आएंगे। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम, तो ये जो बेनिफैक्टर है और ये जो फ्रेंड है ये दोनों ही एक ही व्यक्ति है, दोनों एक ही व्यक्ति है, इसलिए इनके साथ अब आया तो एक ही व्यक्ति है, नाम यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज की गई है। अलग अलग एंड एक ही व्यक्ति है, ये एक ही व्यक्ति को दो नाम से कहा जा रहा है, तो इसलिए उसके साथ थर्ड सेंटेंस इज द ग्रेट वॉरियर एंड patriotism being honored, and the great patriotism नहीं होता है, patriot होता है, इसमें कुछ ठीक है। द ग्रेट वॉरियर एंड पैट्रियट, ये द ग्रेट वॉरियर, इसमें ज्यादा गैप है मुझे लग रहा है, नहीं ठीक है। द ग्रेट वॉरियर एंड पैट्रियट इज बीइंग ऑनर्ड, तो यहाँ पर देखिए ग्रेट वॉरियर और पैट्रियट ये दोनों क्या है? ये हैं तो अलग अलग, उसमें एंड से जुड़े हुए 2 नाउन हैं ये, लेकिन ये इशारा एक ही व्यक्ति की ओर कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति की ओर इशारा करने के कारण ये एक ही व्यक्ति हो गए, यानी उसी को वॉरियर कह रहे हैं, उसी को हम पैट्रियट कह रहे हैं। तो सम्मान तो यह एक ही व्यक्ति का किया जा रहा है, और जब सम्मान एक ही व्यक्ति का किया जा रहा है तब हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम उसके साथ इज ही यूज करेंगे, तब हम उसके साथ आर तो यूज नहीं कर सकते हम उसके साथ। तो इसलिए द ग्रेट वॉरियर एंड पैट्रियट इज बीइंग ऑनर्ड, यहाँ पर यह हो जाएगा। इसके साथ ही द चीफ इंजीनियर and the manager of the factory has agreed. The chief engineer and the manager of the factory, तो यहाँ भी इंजीनियर और मैनेजर दोनों क्या है? एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए of the factory has agreed, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया गया? इसलिए यहाँ पर has लगा दिया गया कि has agreed, यानी दोनों व्यक्ति क्या है? दोनों व्यक्ति एक ही हैं यहाँ पर। अब यहाँ हैं कि द ग्रेट पोएट एंड स्कॉलर, ये कैसे पता चलता है कि वो डेड है? तो यहाँ पे देखिए नोट लिखा हुआ है, इस नोट को मैं पढ़ के बताऊंगा, लेकिन जो इस नोट में लिखा हुआ है मैं वैसे ही अपने आप ही आपको पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं नोट पढ़ करके आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए जब 2 नाउन एक ही व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं तब आर्टिकल सिर्फ एक के साथ आता है। ये ग्रेट पोएट के साथ आर्टिकल जो दी आया है वह एक के साथ ही आता है, एक पहले नाउन के साथ ही आता है, और दूसरे यहाँ स्कॉलर है, इसके साथ आर्टिकल नहीं आया है। इसका मतलब है कि स्कॉलर और पोएट दोनों एक ही व्यक्ति है, और एक ही व्यक्ति है इसलिए यहाँ पर इसके साथ वर्ब इज आई है। इसी तरह से माई फ्रेंड बेनिफैक्टर एक अलग नाउन है, माई फ्रेंड एक अलग नाउन है। तो ये जो माई है वो एक ही के साथ आया है, ये हालांकि ये आर्टिकल नहीं है, ये डिटर्मिनर है। तो ये जो डिटर्मिनर है वो भी जो है एक ही के साथ आया है, इसका मतलब है कि यह एक ही व्यक्ति, हालांकि डिटर्मिनर अलग अलग भी आ सकते हैं, डिटर्मिनर कोई मतलब इसका रूल नहीं है, लेकिन चूंकि यह डिटर्मिनर आया है इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि आर्टिकल नहीं आया। जब कोई डिटर्मिनर आता है तब उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल नहीं आया है।
अगर आर्टिकल आता यहाँ तो वो भी फ्रेंड से पहले ही आता, बेनिफैक्टर से पहले वह आर्टिकल नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पर ये कहेंगे कि आर्टिकल नहीं आया है, लेकिन ये चूंकि आर्टिकल नहीं आया है, आता तो केवल फ्रेंड से पहले आता, तो इसलिए ये दोनों व्यक्ति एक ही है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब हैज लगाई जा रही है। इसी तरह से द ग्रेट वॉरियर एंड पैट्रियट, तो पैट्रियट एक अलग नाउन है, वॉरियर एंड अलग नाउन है, लेकिन इनके आगे आर्टिकल दी सिर्फ एक के ही आगे, यानी वॉरियर के आगे ही आर्टिकल दी आ रहा है, पैट्रियट के आगे आर्टिकल दी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं, इसलिए आर्टिकल सिर्फ एक के पास सामने आ रहा है और इसको एक व्यक्ति मान करके इसके साथ वर्ब सिंगुलर फॉर्म में इज यूज की जा रही है। इसी तरह से द चीफ इंजीनियर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, तो ये जो द चीफ इंजीनियर है और मैनेजर है, ये दोनों एक ही, यानी वही व्यक्ति इंजीनियर है, वही व्यक्ति मैनेजर है। और क्योंकि इनके साथ में आर्टिकल जो दी है वह एक ही के साथ में आ रहा है, अदरवाइज ये अलग अलग होते तो दोनों के साथ में अलग अलग आर्टिकल आ रहा होता। आगे इसी विषय पर, इस नोट में इसी विषय पर कहा है और इसके आगे एग्जांपल्स भी मिलेंगे। तो द चीफ इंजीनियर एंड द मैनेजर यहां पर लिखा हुआ होता अगर ये दो व्यक्ति होते। चूंकि आर्टिकल एक ही के सामने है इसलिए ये दोनों मिलकर के एक ही व्यक्ति है। तो द चीफ इंजीनियर एंड द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री हैज चेंज्ड, एक ही व्यक्ति है तो इसलिए यहाँ एक के लिए वर्ब हैज, सिंगुलर फॉर्म में वर्ब हैज आ रही है। अब हम इस नोट को पढ़ते हुए, जो नोट में लिखा है वो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, फिर भी नोट पढ़ते हुए हम आगे चले जाएंगे। It should be kept in mind that when two nouns point to only one person or thing, यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब दो नाउन किसी एक ही व्यक्ति, पर्सन और थिंग, किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु को चिन्हित या निर्देशित या पॉइंट करते, इंगित करते हैं, दी दी आर्टिकल इज यूज्ड ओनली वंस, आर्टिकल केवल एक बार ही यूज किया जाता है विद द फर्स्ट नाउन, पहली नाउन के साथ। इफ द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नाउन्स सेपरेटली, अगर आर्टिकल अलग अलग, सेपरेटली मतलब अलग अलग नाउन के साथ यूज होगा, दे वुड मीन टू पॉइंट टू टू पर्सन्स और थिंग्स, तब उनका मतलब दो व्यक्तियों या दो चीजों को इंगित करना हो जाएगा। एंड इन दैट केस प्लूरल वर्ब वुड बी यूज्ड, और उस केस में प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। द चीफ इंजीनियर एंड द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री हैव अग्रीड, तो देखिए जहां जो सेंटेंस में हैज आया था अब वहां पर हैव आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि यहाँ इंजीनियर से पहले भी दी लगा दिया गया है और मैनेजर से पहले भी दी लगा दिया गया। इसका मतलब है अब ये दो व्यक्ति हो गए, अब ये एक व्यक्ति नहीं रहा। द चीफ इंजीनियर एंड द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री हैव अग्रीड, ये हो गया। फोर्थ रूल इज इफ टू सब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर मीन वन थिंग ओनली, दे टेक द वर्ब इन द सिंगुलर नंबर। अब जैसे पहले यहां पढ़ा कि अगर दो नाउन हैं और दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो वे हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर दो नाउन एक ही व्यक्ति को इंडिकेट करते तो वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। फिर हमने पढ़ा कि अगर दो नाउन एक ही व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं तो आर्टिकल जो आते हैं वो सिर्फ पहले नाउन के साथ ही आते हैं। अगर दोनों नाउन्स के साथ में दो आर्टिकल्स आते हैं तो इसका मतलब है कि वे दो व्यक्ति अलग अलग हैं। लेकिन अब फिर हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि अगर दो नाउन हैं और वे एक ही चीज की ओर इशारा कर रहे हैं तो आर्टिकल तो उसके साथ जो वर्ब है वह सिंगुलर ही आएगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, देखिए दो जगह चीजें एंड से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आगे जब हम कहते हैं वर्ब के बाद तो फिर वो जुड़ करके एक बन जाती। जैसे ब्रेड एंड बटर मेक्स अ गुड ब्रेकफास्ट, तो यहां तो ये ब्रेड है और यहां पर बटर है, लेकिन ये मेक के बाद क्या हो गया? ब्रेकफास्ट, इसका नाम ब्रेकफास्ट हो गया। ये ब्रेड और बटर थे यहां, लेकिन यहां ये ब्रेकफास्ट हो गए। तो इस तरह से हमको देखना चाहिए कि ये दो नाउन है लेकिन वर्ब के बाद में क्या बन रहे हैं? एक बन रहे हैं। जैसे 2 + 2, फिर आगे क्या लिखेंगे? 4, तो 4, अब 2 + 2 नहीं लिखेंगे, आगे 4 लिखेंगे। 3 + 3 को 6 लिखेंगे,
5+5 को 10 लिखेंगे, तो यानी इधर 2 जगह है, वहां एक ही जगह पर वो लिखा जा रहा है, यानी वो एक बन गया, दोनों सम्मिलित होकर के एक बन गए। तो ऐसे नाउन्स को हमेशा, जो ऐसे नाउन्स होते हैं उनके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। जैसे द हॉर्स एंड द कैरेज तो यहां तो ये दो हैं, द हॉर्स और द कैरेज, लेकिन इसके आगे स्टैंड्स एट द डोर, तो यहां ये इनका ये मिलकर के क्या बनते हैं वो तो नहीं लिखा है, लेकिन वास्तव में ये मिलकर के हम इसको जब कोई घोड़ा और कोई गाड़ी इस तरह से कहेगा तो हम क्या समझेंगे, उसका नाम क्या, उसका नाम होता है घोड़ा गाड़ी, तो हम उसको एक ही समझते हैं और एक ही वो होती है, ठीक है। तो इसलिए उसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी, और यहां पर स्टैंड्स आ गया उसके साथ। इसी तरह से स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो स्लो एंड स्टडी का मतलब यहां पर क्या है, यहां स्लो एंड स्टडी का मतलब है अ पर्सन हु वॉक्स स्लो एंड स्टडी, पर्सन हु वॉक्स स्लो एंड पर्सन हु वॉक्स स्टडी विंस द रेस। तो यहां भी एक ही पर्सन की ओर इशारा है, इसलिए ये दोनों मिलकर के क्या होते हैं, रेस को जीतते हैं। दोनों का प्रभाव किस पर आता है, एक रेस पर आता है, इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। इसी तरह से अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये देखने में दो सब्जेक्ट लग रहे हैं, ये एक इन्फिनेटिव है, ये एक इन्फिनेटिव है, हालांकि यहाँ पे देखिए जब दो इन्फिनेटिव एंड से क्यों न जुड़े हों, लेकिन उनको हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब आनी ही आनी है। इसी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अ पर्सन हु गोज अर्ली टू बेड एंड अ पर्सन हु गोज अर्ली टू बेड मेक्स अ मैन हेल्थी, यानी अगर ये आदतें किसी व्यक्ति में होती हैं तो ये दोनों आदतें मिलकर के उस व्यक्ति को स्वस्थ बनाती हैं, उसको धनवान बनाती हैं और उसको बुद्धिमान बनाती हैं। तो इसलिए ये इन सब का रिजल्ट किसी एक व्यक्ति में एक ही आता है, तो इसलिए इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाती है। इस ऐसे नाउन्स के लिए या ऐसे विषय के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी चीज आप कहीं डिसीजन लेना है, अगर वो 2+2 होकर के आगे 1 होकर के 1 हो रही है चीज, हमेशा इस पर ध्यान रखिए। 2+2 4, 2+2 4, 5+5 10, 100 and 100 200, तो यानी इधर तो 2 स्थान पर है, लेकिन आगे वो जुड़ करके 1 बन रही है, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज किया जाएगा, प्लूरल वर्ब यूज नहीं किया जाएगा। इसी तरह से रूल्स 5 में इफ 2 और मोर सब्जेक्ट्स हैव ईच और एवरी बिफोर देम, अगर 2 सब्जेक्ट्स से पहले ईच और एवरी आता है उनसे पहले, they take the verb in the singular number, तो verb उनके साथ सिंगुलर नंबर में आती है। Remember that, यह ध्यान रखना चाहिए, each and every are used before singular nouns only, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि each and every हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही आते हैं, प्लूरल के साथ नहीं आते हैं। If 2 or more subjects have each or every before them, फिर से देख लीजिए, अगर 2 या 2 सब्जेक्ट से पहले each और every आया है, they take the verb in the singular number, वे सिंगुलर नंबर में वर्ब लेते हैं, उनके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर नंबर में होती है। जैसे each boy and each girl has one, तो या each आया है, बॉय के साथ भी each आया है, गर्ल के साथ भी, गर्ल के साथ नहीं आया लेकिन गर्ल के साथ भी ईच ही माना जाएगा, तो इसलिए इसके साथ क्या है, ईच बॉय एंड गर्ल, तो इसके साथ वर्ब कैसी है, सिंगुलर आई है। इसी तरह से एवरी वुमन, एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड, तो यहाँ इसके साथ एवरी आया है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब वॉज आई है। इसी तरह से ईच डे एंड ईच आर इज इम्पोर्टेंट, दोनों के साथ ईच आया है, तो इसलिए इसके साथ वर्ब इज आई है। एवरी बोट एंड एवरी सेलर वॉज लॉस्ट इन स्टॉर्म, तो बोट के साथ भी एवरी आया है, सेलर के साथ भी एवरी आया है, तो इसलिए इनके साथ वर्ब हमें क्या है, वॉज आई है, जो कि सिंगुलर नंबर में है। तो इस तरह से अगर 2 सब्जेक्ट या 2 नाउन है, उनसे पहले ईच और एवरी आ रहा है, तो उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर में ही आती है। रूल 6 is if 2 or more singular subjects are joined by or, nor, either or, neither, nor, they take a singular verb.
अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और वे और से जुड़े हुए हैं या नॉर से जुड़े हुए हैं या आइदर और से जुड़े हुए हैं या फिर नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ जो सब्जेक्ट आएगा वह सिंगुलर ही होगा, प्लूरल नहीं होगा। जैसे आइदर राम और श्याम दोनों ही सिंगुलर हैं तो उनके साथ इज वर्ब आएगी सिंगुलर, कमिंग टुडे। इसी तरह से सेकंड, नाइदर ही नॉर आई वॉज देयर, तो ही और आई दोनों सिंगुलर हैं और इसलिए इसके साथ मतलब पास्ट में तो आई के साथ वॉज ही आता है। आई को सिंपल प्रेजेंट में प्लूरल माना जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में न सिंगुलर न प्लूरल, उसके साथ एम आता है। और पास्ट, सिंपल पास्ट में मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में हमेशा आई को सिंगुलर माना जाता है। एंड स्टेटिव वर्ब, अगर पास्ट की स्टेटिव वर्ब वॉज और वर का चुनाव करना हो तो आई को सिंगुलर माना जाता है। ये है, इसलिए मैंने कहा कि आई यहाँ सिंगुलर है। इसका मतलब मैंने ऐसा नहीं कहा है कि हर केस में आई सिंगुलर है, तो इसलिए नाइदर ही नॉर आई वॉज देयर। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस, नाइदर फूड नॉर वाटर दोनों ही सिंगुलर हैं तो इसलिए इनके साथ वॉज आया है, दोनों नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं। नो बॉय और गर्ल तो दोनों सिंगुलर हैं इसलिए इनके साथ वर्ब सिंगुलर आई है। यानी कि अगर दो सिंगुलर नाउन हैं और वो आइदर और, नाइदर नॉर या और नॉर से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर ही आती है, प्लूरल नहीं आती है। हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब ही होता है सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में सामंजस्य। सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में सामंजस्य, अग्रीमेंट मतलब समझौता, सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। इस एक नियम के सहारे उसी को सपोर्ट करते हुए बाकी के ये नियम है कि ये नियम तो यही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, लेकिन उसके बाद ये अलग अलग जो परिस्थितियां आ जाती हैं तो इन अलग अलग परिस्थितियों में यह एक ही नियम कैसे काम करेगा इस विषय पर अब ये सारे नियम हैं। तो रूल नंबर 7, इफ टू और मोर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय और नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर एंड इफ दे आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स द प्लूरल सब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर द वर्ब एंड द वर्ब इज यूज्ड इन द प्लूरल। तो यहाँ पे फिर देख लीजिए क्या है, इफ टू और मोर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय, ऊपर तो हमने पढ़ा कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और वो आइदर और, नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं। आइदर और, नाइदर नॉर और या नॉर से जुड़े हुए हैं तो वो सिंगुलर वर्ब लेंगे। लेकिन रूल नंबर 7, इफ टू और मोर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर एंड इफ दे आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स, और वो डिफरेंट नंबर्स के, यानी डिफरेंट नंबर्स का मतलब एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, अलग अलग नंबर है या है ना। तो द प्लूरल सब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर द वर्ब एंड द वर्ब इज यूज्ड इन द प्लूरल नंबर। तो अगर वो अलग अलग नंबर के हैं और आइदर और, नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं तो जहां एक सिंगुलर और जहां एक प्लूरल हो जाएगा तो वहां तो वर्ब प्लूरल ही आनी है, तो यहां भी वर्ब प्लूरल ही आएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में प्लूरल सब्जेक्ट को वर्ब के नजदीक रखा जाता है। तो नाइदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, यहां पर द टीचर क्या है, सिंगुलर है, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल को यहां पर वर्ब के पास लिखा गया है और टीचर यानी सिंगुलर को यहां पर इससे वर्ब से दूर रखा गया है। तो नाइदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव ब्रोकन द ग्लास, तो यहाँ पर राम सिंगुलर है और फ्रेंड्स प्लूरल है। चूंकि दोनों के नंबर अलग अलग हैं, अलग अलग होने के कारण प्लूरल को वर्ब के पास लिखा गया है। एंड इस तरह से प्लूरल के वर्ब को यानी प्लूरल सब्जेक्ट को वर्ब के पास लिखा गया है और वर्ब को यहाँ प्लूरल नंबर में लिखा गया है। ये हैव सिंगुलर में हैज होती है और प्लूरल में हैव होती है। राम और हिज ब्रदर्स आर एक्सपेक्टेड टू कम, यहाँ भी राम सिंगुलर है और हिज ब्रदर्स प्लूरल है, तो प्लूरल को वर्ब के पास लिखा गया है और वर्ब को आर
प्लूरल नंबर में यहाँ पर लिखा गया है। आर प्लूरल होता है, इज सिंगुलर होता है, एम का कोई नंबर नहीं होता, आई के साथ ही यूज होता है। मोहन नॉर इज फ्रेंड्स, तो यहाँ मोहन भी सिंगुलर है लेकिन फ्रेंड्स प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट को वर्ब के नजदीक लिखा गया है, पास में लिखा गया है, और वर्ब को प्लूरल लिखा गया है। तो मोहन नॉर इज फ्रेंड्स वर इनवाइटेड, यानी कि ना ही मोहन और उसके फ्रेंड्स इनवाइटेड नहीं थे। मोहन नॉर हिज फ्रेंड्स वर इनवाइटेड, तो यहाँ वर्ब को प्लूरल बना दिया गया है, राइट। रूल नंबर 8 इज इफ 2 और मोर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय और, अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय और नॉर से जुड़े हुए हैं, या आइदर और से जुड़े हुए हैं, या फिर नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं, एंड इफ दे आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, और वो अभी था डिफरेंट नंबर्स के हैं, अब ये क्या है डिफरेंट पर्सन्स के, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अगर डिफरेंट पर्सन के, यानी एक तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, दूसरा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है, या एक सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है, दूसरा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है, तो दे आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। तो इस स्थिति में जो वर्ब यूज होती है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है जो इसके नजदीक होता है। नियरेस्ट मतलब सबसे नजदीक जो होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है। एज फॉर एग्जाम्पल यू और राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यानी यू तो सेकंड पर्सन है, राम थर्ड पर्सन है, तो राम के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब, राम क्या है थर्ड पर्सन है लेकिन ये सिंगुलर नंबर में है, तो जब राम सिंगुलर नंबर में है तो राम के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब यूज होगी इज, तो यू और राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ये हो जाएगा। इसी तरह से आइदर यू और आई, तो यू क्या है सेकंड पर्सन है, आई क्या है फर्स्ट पर्सन है, तो इसलिए फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब यूज होगी। तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग अगर इज एम आर में से यूज करना है स्टेटिव वर्ब तो एम यूज होगा, अगर हैज हैव में से यूज करना है तो हैव यूज होगा, अगर वॉज वर में से यूज करना है तो वॉज यूज होगा, एंड अगर बस यही है तो इस तरह से ये वर्ब यूज होगी। तो आइदर यू और आई, तो आई क्या है, आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ एम यूज होना चाहिए, स्टेटिव वर्ब इज एम आर में से, तो एम यहाँ पर आ गया। नाइदर ही नॉर यू आर टू ब्लेम, तो यहाँ पर नाइदर ही क्या है थर्ड पर्सन है लेकिन यू क्या है सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पर सेकंड पर्सन की जो वर्ब होती है वो प्लूरल आर होती है, तो इसलिए यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर यू, एक्चुअली यू को सिंगुलर भी माना जाता है प्लूरल भी माना जाता है, लेकिन उसकी वर्ब जो होती है फर्स्ट पर्सन, मतलब इसको यू को सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर में माना जाता है, होता तो ये सेकंड पर्सन ही है, तो इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इसकी वर्ब आर ही होती है, तो यू के अकॉर्डिंग इसके साथ वर्ब आर ही यूज होती है प्रेजेंट में। पास्ट में वर होती है एंड हैज हैव में हैव होती है। आइदर शी और यू, तो शी भी थर्ड पर्सन है एंड यू यहाँ सेकंड पर्सन है, तो यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होती है, तो इसलिए यहाँ पर यू के साथ हैव प्लूरल वर्ब यूज की जा रही है, राइट। एंड इसके बाद है रूल 9। देखिए रूल 9 क्या कहता है, रूल 9 कहता है इफ 2 और मोर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड इफ दे आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स एंड डिफरेंट पर्सन्स। अब ये जो रूल 7 और 8 पढ़े उसी का एक तरह का मिश्रण है ये। इफ 2 और मोर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड, अब अगर 2 सब्जेक्ट हैं और वो मतलब 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट हैं और वो एंड से जुड़े हुए हैं, और एंड इफ दे आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स एंड डिफरेंट पर्सन्स, अगर वो डिफरेंट नंबर्स के हैं और वो डिफरेंट पर्सन्स के हैं, जैसे इस वाले में था उसी तरह से, लेकिन यहाँ आइदर और नाइदर से जुड़ रहे थे या एंड से जुड़ रहे, और वो अलग अलग पर्सन्स के और अलग अलग नंबर्स के हैं, यानी कि एक सिंगुलर में है, एक प्लूरल में है, एक फर्स्ट पर्सन में, एक सेकंड पर्सन में है, इस तरह से है। दो सब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हुए हैं या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हुए हैं, और उनमें एक सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, एक सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, एक सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक प्लूरल है, इस तरह से अलग अलग नंबर और अलग अलग पर्सन्स की उसमें मतलब स्थिति है। द वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल नंबर,
तो वर्ब हमेशा देखिए, दो सिंगुलर सब्जेक्ट भी एंड से जुड़े होते हैं तो वर्ब हमेशा प्लुरल वर्ब यूज होती है। तो यहां भी अगर दो सब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हुए, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होने पर उनके साथ प्लुरल वर्ब यूज होती है। तो दो सब्जेक्ट जो अलग अलग नंबर के हैं तो उनके साथ तो प्लुरल वर्ब यूज होगी ही होगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि ऐसे दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े हुए होते हैं तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होने के साथ उनके साथ प्लुरल वर्ब यूज होती है, तो अलग अलग नंबर के जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए होंगे तो उनके साथ तो वर्ब प्लुरल यूज होगी ही होगी। तो वही बात यहां पर है, इफ टू और मोर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड इफ दे आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स, और वे अलग अलग डिफरेंट नंबर्स के हैं, एंड डिफरेंट पर्सन्स और अलग अलग डिफरेंट पर्सन्स के हैं, द वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन द प्लुरल नंबर। वर्ब हमेशा प्लुरल नंबर में यूज की जाती है। ऑल्सो इफ द सब्जेक्ट्स हैव एनी फर्स्ट पर्सन, द वर्ब विल बी इन फर्स्ट पर्सन प्लुरल। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है, हालांकि इस पर भी ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जो कह रहे हैं वही आप न भी ध्यान रखें तब भी रिजल्ट वही होगा। इफ द सब्जेक्ट्स हैव एनी फर्स्ट पर्सन, अगर सब्जेक्ट में उन दोनों में ये देखना चाहिए कि अगर कहीं फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट तो फिर फर्स्ट प्लुरल होगा। द वर्ब विल बी इन फर्स्ट पर्सन प्लुरल। तो वर्ब जो है टेक्निकली तो ये बात बहुत अच्छी है, सही है, लेकिन चूंकि हमारा जो प्रैक्टिस होती है वो प्रैक्टिस इसी रूल के अनुसार होती है, तो वो हमें पता भी नहीं होता कि हम इस रूल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हम यही लिखते हैं यूजुअली। तो इसलिए मैंने कहा कि इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। द वर्ब विल बी इन फर्स्ट पर्सन प्लुरल। तो अगर देखने के दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब तो प्लुरल होगी ही उसमें, लेकिन यह देखेंगे कि क्या उसमें कोई फर्स्ट पर्सन है। अगर उन दो सब्जेक्ट में कोई फर्स्ट पर्सन है तो वर्ब फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर में होगी। बट इफ देयर इज नो फर्स्ट पर्सन, अगर उनमें कोई फर्स्ट पर्सन नहीं है बट देयर इज अ सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन है, तो द वर्ब इज यूज्ड इन द सेकंड पर्सन प्लुरल नंबर। तो वर्ब उसमें सेकंड पर्सन प्लुरल नंबर में यूज होगी। अब इनकी एग्जांपल्स देख लीजिए। एग्जांपल्स हैं, ही एंड आई आर गोइंग। तो ही थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन की प्लुरल आर ही होती है। तो अगर हम यहाँ न भी ध्यान दें कि फर्स्ट पर्सन की प्लुरल क्या है तो भी हमारे पास आर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लापरवाही आप करें, इसको मेरी बात को समझ सकते हैं तो जरूर 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 समझें, एक टेक्निकलिटी आपकी समझ में आती है। ही एंड आई आर गोइंग, तो यहाँ ही और आई अलग अलग पर्सन है और अलग अलग नंबर है, इसके लिए यहाँ पर आर वर्ब यूज हो रही है। माई फादर एंड आई अलग अलग नंबर है, अलग अलग पर्सन है, इसलिए यहाँ पर हैव प्लुरल वर्ब यूज हो रही है। और चूंकि आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन की प्लुरल वर्ब हैज और हैव में हैव ही होती है। और अगर हम न भी ध्यान दें तो भी यहाँ पर अगर प्रेजेंट परफेक्ट लिखना है तो हैव के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ हैव ही यूज होगी। यू एंड ही आर वेल नोन, तो यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है और इसलिए यहाँ पर प्लुरल वर्ब यूज होगी। लेकिन यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन का प्लुरल वर्ब हमको यूज करनी है, तो सेकंड पर्सन की प्लुरल वर्ब भी आर ही होती है। अगर हम थर्ड पर्सन की प्लुरल वर्ब की बात करें तो वो भी आर ही होती है, इसलिए यहाँ हमारे पास आर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर यू एंड ही आर वेल नोन हियर, यानी आर वर्ब इसमें यूज होगी। यू एंड आई, तो यहाँ भी यू एंड आई प्लुरल है, मीन्स अलग अलग इनके पर्सन से अलग अलग नंबर है, इसलिए यहाँ पर प्लुरल वर्ब यूज होगी। एंड इस तरह से यू एंड आई हैव डन आवर बेस्ट। यहाँ पर ये देखिए कि आवर जो है, ये जो रूल है यहाँ, ये रूल इस पर ज्यादा अच्छा सटीक, हालांकि जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा। यू एंड आई है तो ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन प्लुरल प्रोनाउन यूज होता है। तो यहाँ पर बेस्ट की जगह आवर बेस्ट ये हो सकता था योर बेस्ट, माई बेस्ट, लेकिन योर एंड माई बेस्ट न लिख करके आवर बेस्ट आया है। तो ये ध्यान रखें
अगर अभी से, हालांकि प्रोनाउन में ये बताया जाएगा, लेकिन अगर रखें तो रख सकते हैं कि यू एंड आई के लिए यहाँ पर आवर बेस्ट आया, यानी कि अलग अलग नंबर के प्रोनाउंस होते हैं तो फर्स्ट पर्सन प्लुरल का प्रोनाउन यहाँ पर यूज किया जाता है। कलेक्टिव नाउन एंड द वर्ब, तो अब आप देखिए कि कलेक्टिव नाउन एंड द वर्ब के विषय में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज द रूल 10। विद कलेक्टिव नाउन्स वर्ब्स कैन बी यूज्ड आइदर इन द सिंगुलर और द प्लुरल नंबर। कलेक्टिव नाउन्स में जो वर्ब है, with collective nouns verbs can be used either in the singular or the plural number, यानी कलेक्टिव नाउन्स में जो के साथ जो वर्ब्स यूज होती हैं वो सिंगुलर नंबर में भी यूज हो सकती है और प्लुरल नंबर में भी यूज हो सकती हैं। वैसे इस नियम के अलावा भी मैं आपके अपने अनुभव से बताऊं कि अगर आपको कभी भी डाउट है कि सिंगुलर या प्लुरल या सिंगुलर या प्लुरल, तो फिर अच्छा है कि आप प्लुरल ही उसके साथ यूज करें। प्लुरल कलेक्टिव नाउन के साथ प्लुरल नाउन एक प्लुरल वर्ब एक ऐसा है कि इसको कोई गलत नहीं कह सकता, लेकिन अगर वह प्लुरल यूज होनी होगी और सिंगुलर यूज कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए अगर कंफ्यूजन है तो प्लुरल को ही आप चुनें। वैसे कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है और प्लुरल वर्ब भी यूज होती है अकॉर्डिंग टू सेंस। इफ अ कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट्स अ होल ग्रुप और अ बॉडी, अगर कलेक्टिव नाउन पूरे ग्रुप को या किसी बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, बॉडी मतलब कोई इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल है, पार्लियामेंट है, आर्मी है, कोई संस्था है, गांव है, देश है, शहर है, तो इसी तरह से पूरी किसी संस्था को वह इंट्रोड्यूस करती है, तब उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। बट इफ द कलेक्टिव नाउन, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन मतलब टूटी हुई है मतलब वह मतलब अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है, तो फिर वह प्लुरल वर्ब लेती है। ऐसा आगे है। represents a part or parts or division of a body, जो संस्था है उस संस्था के टूटने की बात करती है, उसके किसी पार्ट की बात करती है या फिर उसके डिवीजन बिखराव की या बंटवारे की बात करती है। यह दिखाती है कि जिस संस्था की हम बात कर रहे हैं वो टुकड़ों में है या उसने कोई काम टुकड़ों में किया है। अगर यह कोई कलेक्टिव नाउन ऐसा कोई संदेश देती है तब उसके साथ हम प्लुरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे द कमिटी हैज अग्रीड ऑन दिस इशू, यानी कमेटी है उस इशू पर अग्री है, तो अग्री है मतलब सबकी सहमति है। सबकी सहमति का मतलब है कि सब एक मत है। सब एक मत होने का मतलब है कि यह यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी, यानी सिंगुलर कमेटी यूनाइटेड है तो एक सिंगुलर वर्ब यहाँ पर यूज की जाएगी। द वर्ब इज सिंगुलर बिकॉज देयर इज नो डिवीजन इन द कमेटी। सेकंड सेंटेंस इज द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, यानी कि यहाँ पर कमेटी में बहुत सारे मत हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, सबकी एक राय नहीं है, क्योंकि कमेटी में इस इशू पर सबकी एक राय नहीं है। जैसे ये है कि ये कानून पास करना है, कुछ कह रहे हैं कि इसमें संशोधन करना चाहिए तब पास होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि पास होना ही नहीं चाहिए, ये कानून ही खतरनाक है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं पास होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि अब नहीं अगले साल पास होना चाहिए। इस तरह से सबके अलग अलग मत हैं, तो इसलिए यह कमेटी अपने निर्णयों में बटी हुई है, और चूंकि बटी हुई है तो वह प्लुरल हो जाती है, डिवाइडेड हो जाती है, इसलिए यहाँ उसके साथ प्लुरल वर्ब यूज होनी चाहिए। तो कमेटी आर डिवाइडेड, यहाँ उसके साथ आर शब्द लगा दिया गया, आर वर्ब लगा दी गई। हियर इज द वर्ब इज प्लुरल बिकॉज द कमेटी इज डिवाइडेड, ये मैंने आपको बताया। द क्रू इज वेल ट्रेन्ड, यहाँ द क्रू इज वेल ट्रेन्ड का मतलब है कि उसमें एकजुटता है, एक मत है उसमें वेल ट्रेन्ड में। हियर द वर्ब इज सिंगुलर बिकॉज द क्रू रिप्रेजेंट्स वन अनडिवाइडेड ग्रुप, मतलब इसमें क्रू में कोई डिवीजन नहीं दिखता है, इसलिए क्रू के साथ हमने यहाँ इज लगाया है। वेल ट्रेन्ड का मतलब है सब एक जैसा ही परफॉर्मेंस देते हैं, तो इसलिए यहाँ इज लगाया है। द क्रू वर टेकन प्रिजनर्स, तो क्रू को अब बंदी बनाया गया, तो बंदी बनाने में सबको अलग अलग बंदी बनाया जाएगा। तो हियर ये इस तरह से यहाँ एक डिवीजन दिखता है, तो डिवीजन के लिए यहाँ उसके साथ प्लुरल वर्ब यूज होती है। हियर द वर्ब इज प्लुरल बिकॉज द मेंबर्स ऑफ द क्रू हैव टू बी टेकन प्रिजनर्स सेपरेटली, क्योंकि उनको अलग अलग बंदी बनाया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर प्लुरल वर्ब यूज होती है। इस तरह से हम यहीं तक डिस्कस करना था।
इस वीडियो को ध्यान से सुने और इसके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम या कोई सुझाव है या विचार है तो मुझे प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट 2021@gmail.com पर लिखें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली इस जो टिपिकल नाउन्स एंड द वर्ब जो टॉपिक दिखाई दे रहा है, इस टॉपिक पर हम इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे, बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।